स्वागत है। न्यूमेरिकल्स फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशंस के साथ आपके साथ कैलकुलेशंस कर रहे थे। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया था। किसी कारण से इंटरप्शन के कारण अभी सेकंड पार्ट में कोई लेक्चर का बनाना पड़ रहा है। न्यूमेरिकल्स 3 और आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपने ध्यान से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट करना है। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, ए सॉल्यूशन of 1.25 gram of a certain non-electrolyte in 20 gram of water freezes at 271.94 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute if Kf is equal to 1.86 Kelvin per मोल। तो प्यारे बच्चों, ये अगला हमारा न्यूमेरिकल है जो आपके साथ मैं अभी शेयर करूंगा। अब आपने ध्यान से देखना है कि गिवन दैट क्या क्या है। ए सॉल्यूशन ऑफ 1.25 ग्राम ऑफ ए सर्टेन नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन 20 ग्राम ऑफ वाटर freezes at this. Calculate the molecular mass of the solute if Kf is this. तो सबसे पहले ये आप समझ ही गए हैं क्या दिया हुआ है। ये आपके पास गिवन दैट है WB कितना है 1.25 ग्राम। ये क्या दिया हुआ है सॉल्वेंट का वेट WB कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है TF कितना 271.94 और इसमें जो डाटा मिसिंग है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन। ये गिवन दैट नहीं है, ये आपने अपने आप लाना है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, MB कैलकुलेट करनी है और KF कितना दिया हुआ है 1.86 केल्विन पर मोल। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, डेल्टा TF निकालेंगे जो कि T0F माइनस TF होता है। तो 273 माइनस 271.94 साइड पे ही कैलकुलेशंस करेंगे, कोई कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है। 271.94 तो कितना आ गया मेरे बच्चों 6 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया 1.06 केल्विन। तो अब आपके पास डाटा कंप्लीट है। अब आपने MB निकालना है, तो सीधा मैं आपके साथ फॉर्मूले पे ले चलता हूं और फॉर्मूले में ले जाकर आपने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। फॉर्मूला क्या है, MB बराबर होता है KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय व्हाट डेल्टा TF इंटू WA। सीधा फॉर्मूला यूज कर दिया हमने मॉलिक्यूलर मास का, कल हमने इसको ड्राइव किया था। अब आप इस वैल्यूज को पुट करते चले जाएंगे। KF is 1.86, WB कितना है 1.25। रकम को रखते हुए कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं। 1.06 इंटू 20। तो अब मैंने सारी वैल्यूज को आपके सामने है सब्स्टिट्यूट कर दिया है और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा और उसके बाद फाइनली हमारे पास आप देखेंगे कि हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो डेसिमल से डेसिमल कट कर दिया बेटा मैंने,
एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूँ, 186 इंटू 125 इंटू 100, ये डेसिमल कट चुका है, तो इसके नीचे आ गया 106 और नीचे है 2। ये जो हमने डेसिमल हटाया है इसकी दो जीरोस यहाँ ले ली मुझे, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे बच्चों 2 से इसको काट देते हैं, ये कितने में गया, 9 पे 93। तो अब हमारे पास आ गया 93 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 106। 93 को जब हमने 125 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 11625 डिवाइडेड बाय 106। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 109.66 ग्राम। तो ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, जो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा। थोड़ी कैलकुलेशंस जो हैं वो यहाँ पर साइड पे रफ वर्क में कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें। तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आसान होते हैं, सिर्फ एक बार बेस समझ आना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कैसे पुट करनी है। तो अब मैं सीधा लिए चलता हूँ थर्ड न्यूमेरिकल्स के ऊपर। न्यूमेरिकल 3, न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या दिया हुआ बेटा, इसकी वैल्यूज लिखेंगे अब हम। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो भी मैंने पढ़ा था फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है C2H6O2 is mixed with 600 gram of water. फुल स्टॉप। क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट A is the freezing point depression, freezing point depression, और B निकालना है बेटा the freezing point कांस्टेंट। तो दो वैल्यूज अब आपके सामने निकाली जाएगी, और इसके साथ KF दिया हुआ है, दैट इज 1.86 kg पर मोल। तो ये अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो आपके साथ मैं सॉल्व करूंगा। ये स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ चुका है ये क्या गिवन है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि ये क्या गिवन है, तो अगर क्लासरूम होती तो आप अपने आप ही खड़े होकर मुझे बता देते ये क्या है हमारा WB। तो WB कितना है, 45 ग्राम। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा हमें, MB निकालना होगा C2H6O2। तो प्यारे बच्चों, कार्बन के 2 इंटू 12, 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, 24 प्लस 6 प्लस 32, तो ये कितना आ गया 62 ग्राम। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मॉलिक्यूलर मास। ये क्या दिया हुआ है, तो अब आपको समझ आने लग गया होंगे न्यूमेरिकल। ये दिया हुआ है WA 600 ग्राम, और एक चीज और दी हुई है KF, व्हाट इज दिस, 1.86 kg पर मोल। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा TF निकालना है, डेल्टा TF फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास डाटा सफिशिएंट है, और सॉल्यूशन का साथ में फ्रीजिंग पॉइंट भी निकालना है। दो पार्ट्स में न्यूमेरिकल है, तो दो चीजें हम निकालेंगे। तो अब मैं ऊपर से न्यूमेरिकल को रब कर देता हूं। अब हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि आप जानते ही हैं फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF बराबर है KF इंटू WB इंटू 1000 बटे व्हाट MB इंटू WA। KF की वैल्यू 1.86,
WB क्या है 45 इंटू 1000 बटे MB कितना है 62 इंटू व्हाट इज दिस WA 600। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 2 जीरोस मैंने डेसिमल्स काट दी, तो अब आपको बिल्कुल सिंपल समझ आएगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं और साथ साथ आप कर रहे हैं, कैलकुलेशंस भी मैं आपके साथ करके बता रहा हूँ। सीधा आंसर्स तो मुझे मालूम है, सीधा मैं आंसर्स लिख देता तो उससे बात बनने की नहीं थी, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको न्यूमेरिकल्स करने की आदत पड़ जाए। तो इसके 100 नीचे उतार लिया, 62 और 6, तो एक डेसिमल और फिट किया बेटा, ठीक है। और अब आप काटना चाहें तो इसको कितने पे काटे, 9 93 आ गया, और ये कितना आ गया बेटा 3 आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 93 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 62, और इसको सॉल्व करने के बाद मैंने कैलकुलेशंस कर रखी है, थोड़ा सा आसान हो जाए, तो ये आ जाएगा 2.25 कैलोरी। अब ये आ चुका है, T नॉट F जानते ही कितना होता है, 273 होता है केल्विन में, और आपने क्या निकालना है, TF कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों अब आगे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, TF बराबर है T नॉट F माइनस TF, इसको इधर ले आए, TF बराबर है T नॉट F माइनस डेल्टा TF, 273.00 माइनस 2.25, तो अब इसमें से इसको माइनस कर दिया है, वी गेट द आंसर दैट इज 270.75। दिस इज योर आंसर। तो 2 आंसर्स आपके पास आए हैं, एक कांस्टेंट आया है और एक सॉल्यूशन का वैल्यू आई है। तो दिस इज योर थर्ड न्यूमेरिकल, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैं लास्ट न्यूमेरिकल भी आपके साथ सॉल्व कर देता हूं, जो कि एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम है और बिल्कुल ही आसान है। तो ये आपने न्यूमेरिकल्स ध्यान से देखने हैं कैसे किए मैंने, और जैसा भी मैंने बताया कि न्यूमेरिकल्स को मैथमेटिकल होने के कारण कम से कम 2 बार या 3 बार अपनी कॉपी पे करें। अभी आपके पास बहुत फ्री टाइम है, अदरवाइज स्कूल चलने पर तो 6 घंटे तो आपके 6.5 घंटे स्कूल में लग जाते हैं। अभी तो सिर्फ आप थोड़ी देर की 15 या 20 मिनट की वीडियो देखकर काम कर रहे हैं, और आपका सिलेबस भी बढ़िया तरीके से चल रहा है, विद न्यूमेरिकल आपकी प्रैक्टिस हो रही है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट आपको मटेरियल दे रहा हूँ। अब हम फोर्थ न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। फोर्थ न्यूमेरिकल इज 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute dissolved in 50 gram of benzene load the freezing point of benzene by 0.40 and Kf for the benzene is, that is Kf is equal to 5.12 Kelvin kg per mole, full stop. Find the molecular mass of the solute. So this is the our last numerical जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे बच्चों आपको ये समझ आ गया है क्या है, ये समझ आ गया क्या है, जब न्यूमेरिकल को मैंने बताया है कम से कम 2 या 3 बार आपने रीडिंग करनी है। तो
तो जब आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप ही आपको समझ आने लग जाता है कि कौन सा कंपोनेंट क्या है। ये आपको समझ आ गया, अपने मन में भी बता सकते हैं, अपने आप भी कर सकते थे न्यूमेरिकल्स, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कई बच्चे न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए फिर मुझे दोबारा लेक्चर बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, और डेल्टा टी एफ दिया हुआ है 0.40 है, और के एफ दिया हुआ है बेटा कितना 5.12 केल्विन केजी पर वोल्ट। निकालना क्या है आपको, एम बी निकालना। तो एम बी बराबर है के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू टी। फॉर्मूले में रकम को रखना है और उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो अब आप देखेंगे मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले के एफ एस 5.12 इंटू डब्ल्यू बी बट 1 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ एस 0.40 इंटू डब्ल्यू एस 50 ग्राम्स। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है ये, और इसकी कैलकुलेशंस भी बहुत ही आसान है। अभी आपके सामने सॉल्व करूंगा। पहले डेसिमल से डेसिमल कट कर दिया मैंने, एक जीरो से इसको काट दिया तो ये कितने पे कट गया 20 पे। ठीक है, अब आप देखें 512 इंटू 20 एक है यहाँ पर बटे 40, तो एक एक जीरो और कट गई। ये कितने पे कट गया 2 पे कट गया, इसको काटा 2 5 और 6, तो हमारे पास कितना आ गया 256 ग्राम इज योर आंसर। The molecular mass of the solute comes out to be 256 grams। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। वैसे तो ये कंटिन्यूड लेक्चर था, लेकिन बीच में डिस्टर्बेशन होने के कारण वो बीच में लेक्चर रुक गया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम जो है न्यूमेरिकल्स पे स्पेंड करें। अभी आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। कम से कम मैं यही एडवाइस करूँगा, कम से कम 1 या 2 बार न्यूमेरिकल जरूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।